न्यूमेरिकल नंबर 4 में टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली, यानी इस न्यूमेरिकल में आपने वर्टिकली वाली क्या करना है, अप एंड डाउन वाली जो इक्वेशंस हैं, यानी ए क्या हो जाएगा इसमें जी हो जाएगा, वो यूज़ करना है। क्योंकि कैसे पता चला हमें, जब उन्होंने कहा होगा स्पेशली क्या कि वर्टिकली मूवमेंट है अपवर्ड विद वेलोसिटी, अब ऊपर जाते वक्त वी आई क्या होगी 30 मीटर पर सेकेंड, इट टेक 30 सेकेंड, और इसको कितना टाइम लगेगा 30 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, इसमें आपने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, और टोटल टाइम आप लोगों ने इसका कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता दूँ कि जब भी वर्टिकली मोशन होगी तो क्या होगा, जब भी हम ऊपर की तरफ मूव करें या फिर नीचे की तरफ मूव करें। जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो वी आई की कुछ वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और ऊपर जाते वक्त हमेशा याद रखें वी एफ ज़ीरो होगी, और ऊपर जाते वक्त जो एसिलरेशन यानी जी की वैल्यू होगी, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन होगा, वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसी तरह जब डाउनवर्ड मोशन होगी तो ये वैल्यू इस तरह चेंज हो जाती हैं कि जो वी एफ है वो हमारे पास सब 30 मीटर, ये 30 मीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और वी आई ज़ीरो होगी जब डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। यानी ग्रेविटेशनल एसिलरेशन जब डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो पॉजिटिव होगा, और ऊपर जाते वक्त ये नेगेटिव होगा। इसी तरह वी आई की वैल्यू ऊपर जाते वक्त होगी और वी एफ ज़ीरो होगा, जबकि नीचे आते वक्त वी एफ की वैल्यू होगी और वी आई ज़ीरो होगा। ये बातें आपने अच्छी तरह मेमोराइज़ कर लेनी है। अब हम अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक गिवन डाटा देखते हैं। वी आई उन्होंने 30 मीटर पर सेकेंड कहा हुआ है, टाइम 3 सेकेंड गिवन है, यहाँ पे वो अपवर्ड मूव कर रहा है, तो अपवर्ड में जी की वैल्यू हमारे पास -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ठीक है स्टूडेंट, और वी एफ हमारे पास कितना है, हमें पता है जब भी बॉडी ऊपर की तरफ मूव या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है तो वी एफ क्या होगी, वी एफ उस वक्त ज़ीरो होगी। अभी मैंने आपको ये बात समझाई है। आप लोगों ने अब कैलकुलेट क्या करना है, आप लोगों ने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले h कैलकुलेट करने लगे हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, g की वैल्यू -10 हमें पता है, h हमने कैलकुलेट करना है, वी एफ ऊपर जाते वक्त ज़ीरो है और वी आई भी गिवन है। ठीक है, अब आपने वैल्यूज़ पुट की। अब यहाँ पे देखें 10 2 ज़ा 20 तो -20 आ गया, और यहाँ पे 30 का आपने स्क्वायर लिया तो 900 आ गया, और -900 यहाँ पे ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसे h यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 290 को जब कैंसिल करेंगे तो 45 मीटर आ जाएगा। इसमें भी आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना पड़ा। अब आप लोगों ने टाइम कैलकुलेट करना है। कब टाइम कैलकुलेट करना है, जब ऑब्जेक्ट क्या है डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। यहाँ पे नीचे आते वक्त वी एफ क्या हो जाता है 30 हो जाता है, और वी आई मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो हो जाएगा। ऊपर जाते वक्त वी एफ ज़ीरो होता है और नीचे आते वक्त वी आई ज़ीरो हो जाता है, और जी की वैल्यू नीचे आते वक्त पॉजिटिव होती है 10, और टी आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखें ये ज़ीरो हो गया प्लस 10t, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 30 को 10 से डिवाइड करें तो 3 सेकेंड। अब हमने टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, यानी अपवर्ड टाइम जो ऊपर जाने का टाइम लगना है और फिर जो नीचे आते वक्त का टाइम लगना है। तो ऊपर जाने वाला टाइम स्टेटमेंट में गिवन था 3 सेकेंड, नीचे आते वक्त हमने खुद कैलकुलेट कर लिया, वो भी 3 सेकेंड है। तो 3 को 3 से प्लस किया तो टोटल हमारे पास 6 सेकेंड टोटल टाइम हमारे पास फाइंड हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ देखते हैं। आ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गई, तो ये हम s इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। s इज इक्वल टू वी टी फार्मूला उसी सूरत में इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो फिर हम v लगा के v की जगह 40 पुट कर देंगे, t गिवन है। तो यहाँ पे s कैलकुलेट करना है, तो s इज इक्वल टू वी टी एक सिंपल फार्मूले से हम यूज़ कर सकते हैं। इट कम टू रेस्ट, अब जब भी कोई बॉडी एकदम से रेस्ट में आ जाएगी या ब्रेक अप्लाई हो जाता है, तो मैंने कहा था वी एफ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इस वर्ड से हमें पता चल जाता है इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड
नेक्स्ट 10 सेकेंड में क्या है उसकी स्टेटमेंट गिवन है। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है विद यूनिफॉर्म डिसलेरेशन। फाइंड डिसलेरेशन, आपने डिसलेरेशन फाइंड करना है। डिसलेरेशन मीन नेगेटिव एक्सीलरेशन फाइंड करना है। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, यानी एक फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, ये सेकंड कंडीशन दी है। यहाँ पे हम S1 कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे हम S2 कैलकुलेट कर लेंगे और टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा S1 प्लस S2। हमारे पास यहाँ पे गिवन डाटा क्या है, VI 40 मीटर पर सेकेंड। स्टेटमेंट हमने पढ़ी, हमें पता चला VI ये है और टाइम कितना है 5 सेकेंड। और उसके बाद वो क्या है एकदम से रेस्ट में आ जाता है तो VF 0 होगी और फिर टाइम कितना है 10 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट क्या करना है, टोटल डिस्टेंस और एसिलेशन मीन डिसलेरेशन ही फाइंड करना है। तो ये हमारा एसिलेशन नेगेटिव में ही आएगा, तो इस वजह से हम इसे डिसलेरेशन बोलेंगे। तो ये तो हमें सारी बातें स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पता चली। अब हमने क्या करना है, फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी फर्स्ट कंडीशन में, तो S=VT ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा। और फिर एसिलेशन फाइंड करने के लिए VF=VI + AT ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और फिर नेक्स्ट कंडीशन में जब डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। अब इनकी मदद से हम सोल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या किया, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में था यानी फर्स्ट 5 सेकेंड के लिए, तो उस वक़्त हमने S=VT ये वाला फार्मूला यूज़ किया। और S=V की जगह हमने 40 पुट किया और T की जगह हमने 5 पुट किया। यानी हमने क्या किया यहाँ पे, यानी ठीक है S=VT ये वाला फार्मूला यूज़ किया, V की जगह 40 और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 200 मीटर, ये हमारे पास S1 कैलकुलेट हो गया। अब हम करते हैं एसिलेशन फाइंड। उसके लिए क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें VF=VI + AT हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। VF 0 हो गया, VI 40 और A हमने कैलकुलेट करना है, जबकि टाइम इस वक्त कितना था 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड लगे थे इसको। तो अब यहाँ पे 40 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे = की दूसरी साइड पे जा रहा है तो माइनस में हो गया। और यहाँ पे इस साइड पे 10A रह गया, A के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने यहाँ पे A कैलकुलेट करना है तो दूसरी साइड पे 10 क्या होगा जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें A -40/10। अब यहाँ पे 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर A कैलकुलेट हो गया। अब ये क्योंकि एसिलेशन नेगेटिव में है इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डिसलेरेशन बोलते हैं। अच्छा जी, अब आप लोगों ने करना है S2 कैलकुलेट करना है सेकंड कंडीशन के मुताबिक, ठीक है 10 सेकंड के लिहाज से। तो 2A हमने अभी कैलकुलेट किया -4 उसकी वैल्यू पुट की। S2 हमने कैलकुलेट करना है, VF यहाँ पे 0 है और VI 40 है, इन सब की वैल्यू पुट की। 4 2 ज़ा 8 और 8 S2 और यहाँ 40 का जब स्क्वायर लिया तो 1600 आ गया। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 8 इधर S के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। और जब 1600 को 8 से डिवाइड करें तो 200 मीटर आ जाता है। S2 भी आपके पास 200 मीटर आया। अब आप लोगों ने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और टोटल डिस्टेंस हमारा किसके बराबर है, S1 + S2। S1 भी 200 है और S2 भी 200 है, दोनों को प्लस करें तो 400 मीटर रिक्वायर्ड। हमारा आंसर क्या है, S=400 मीटर। डिसलेरेशन हमारे पास यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है वो 400 मीटर आया। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 देखते हैं। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी VI यहाँ पे 0 होगी और एसिलेशन गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड इट्स स्पीड, आपने इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वो मीटर पर सेकंड में होगी, बाद में आपने उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। और डिस्टेंस भी गिवन है 100 मीटर। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन डाटा में VI हमें 0 गिवन है, एसिलेशन 0.5 भी गिवन है और S=100 मीटर भी गिवन है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, VF हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं जो कि 2AS=VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर है। अब आपने इस इक्वेशंस में क्या करना है, वैल्यूज़ लगा देनी है। 2
ए की जगह 0.5 आपने पुट कर दिया, एस की जगह 100, ये दोनों चीज़ें गिवन है आपके गिवन डाटा में। और वी एफ भी गिवन, वी एफ हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जबकि वी आई हमें गिवन है 0। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज नहीं बल्कि हमने यहाँ पे 2 पॉइंट को उड़ा दिया, पॉइंट की जगह पे नीचे 10 आ गया और मल्टीप्लाई 100 से हो रहा है, और यहाँ पे ये वी एफ स्क्वायर ऐसा रहेगा, ठीक है, वी एफ स्क्वायर वैसे ही रहेगा। तो यहाँ 0 0 से कैंसिल हो गया, और 10 5 ज़ा 50 और 52 ज़ा 100, 100 हमारा वी एफ स्क्वायर क्या इक्वल आ गया। जबकि हमने वी एफ कैलकुलेट करना है तो हम कहेंगे कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से हमें पता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड और 10 का स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो वी एफ क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, लेकिन स्पीड है जो हमने कैलकुलेट करनी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि किलोमीटर पर आवर में इसे चेंज करें। जब आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपने क्या करना है, 3600 से मल्टीप्लाई कर देना है और 1000 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1000 मीटर 1 किलोमीटर में होते हैं और 3600 सेकेंड 1 आवर में होते हैं। तो इस तरह उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर किस में कन्वर्ट हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास जो 10 मीटर पर सेकंड में था, किलोमीटर पर आवर में 36 हो गया। अब ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि हमने इसमें कैलकुलेट करना था।